गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंडरी की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ब्रोंस्टन लोरी अम्ल क्षार का सामर्थ्य या प्रबलता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कठोरता और मृदुता दोनों अलग चीज़ होती हैं और उनकी प्रबलता दोनों वो भी अलग होती है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टन लोरी सिद्धांत के उपयोग, या हम कह सकते हैं ब्रोंस्टन अम्लता का आवर्तीकरण। ठीक है, मतलब रिकरिंग ऑफ ब्रोंस्टन एसिड। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है कि अम्लीय तथा क्षारीय गुणों में आवर्तिता। ठीक है, ये किसको हम अम्ल कहेंगे, किसको क्षार कहेंगे, हम इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जिसमें पहला है कि अधातु के हाइड्रा अम्ल। ठीक है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधातु के हाइड्रा अम्लों की अम्लता बढ़ती जाती है। ठीक है, जिसके उदाहरण एक समझ सकते हैं कि आवर्त में अपन अगर लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी का जो क्रम होगा क्या होगा कि CH4 लेस देन NH3 लेस देन H2O लेस देन HF, मतलब अम्लीयता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसका रीज़न देखते हैं कि यहाँ CH4 से HF की तरफ जाने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ती है, क्योंकि इनके संयुग्मी क्षारों का स्थायित्व बढ़ता है, इसलिए उनके प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो उनके जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन, तो उसके संयुग्मी क्षारों का स्थायित्व बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रोटॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो घटती जाती है तथा स्थायित्व बढ़ता है। तो उसका क्रम देख लेते हैं अपन, संयुग्मी क्षारों का क्रम CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस तथा F माइनस, ये है इसका संयुग्मी क्षारों का क्रम। अब लेफ्ट टू राइट अगर अपन चलते हैं तो क्या होगा, संयुग्मी क्षारों का एक तो स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, क्योंकि एफ का एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। ठीक है, तथा उसकी प्रवणता घटती है। अब एक ये दे रखा है कि CH4 अम्लीय नहीं है, जबकि HF प्रबल अम्लीय है, उसका रीज़न भी यही है। नेक्स्ट है वर्ग में, अगर किसी भी ऊपर से अपन वर्ग में ऊपर से नीचे चले तो क्या होगा, देखते हैं कि वर्ग में नीचे चलने पर हाइड्रा अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन फिफ्थ ए वर्ग का, कि फिफ्थ ए वर्ग में हाइड्रा अम्लों का अम्ल सामर्थ्य निम्न प्रकार होगा। क्या होगा, देखते हैं कि NH3 लेस देन PH3 लेस देन ASH3 लेस देन ASBH3 लेस देन BiH3। अब इसमें क्या क्या होगा, अगर अपन ऊपर से नीचे चलें कि अम्लीय प्रवृत्ति एक तो बढ़ेगी, ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति यहाँ पे घटेगी, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ता है। अब इसका रीज़न क्या है कि N से Bi की तरफ चलने पर धातु का आकार बढ़ेगा, अतः विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है, जिससे कि धातु आयन के sp3 संकृत कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है। अगर विद्युत ऋणता कम होती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर एक तो आकार बढ़ता है, अगर आकार बढ़ेगा तो उसकी विद्युतता के मान में कमी आएगी, मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश बाह्यतम कक्षकों में घटता जाता है, बाह्यतम कक्ष में सबसे कम होगा, अतः जितना आकार छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ज़्यादा होगी और वो इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है, अतः क्षारीय गुण इसी क्रम में घटते हैं, अतः अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्योंकि जितना बड़ा आकार होगा तो बाह्यतम कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट हो जाएंगे, अगर आकार छोटा होगा तो उसके ऊपर विद्युत ऋणता का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होगा, जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन त्यागने में थोड़ी दिक्कत आएगी उसे। ठीक है, अपने एग्जाम्पल लेते हैं सिक्स्थ ए का, फिफ्थ ए का ऊपर देखा था, अब है अपना सिक्स्थ ए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रो अम्लों में अम्लीय सामर्थ्य
बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रो अम्ल में अम्ल सामर्थ्य बढ़ता है। देखते हैं कि H2O का सबसे कम H2S, H2SE और H2T अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयुग्मी सारों OH माइनस, HS माइनस, HESE माइनस और HTE माइनस में आवेश घनत्व घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन ध्यान करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। इसलिए उच्च दशाओं में प्रोटॉन कम प्रबलता से बंधे रहते हैं। वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो प्रबल मतलब प्रबल नाभिक आवेश होगा बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होगा, अतः अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अब है सेवंथ ए वर्ग। सेवंथ ए में हाइड्राइडो की अम्लीय प्रवृत्ति निम्न प्रकार बढ़ती है। ठीक है, अब सेवंथ ए की बात कर रहे हैं। फिफ्थ ए और सिक्स ए में तो लगभग सिमिलर है। ठीक है, अब फिफ्थ सेवंथ ए की बात करते हैं अपन के HF लेस देन HCl लेस देन HBr और लेस देन HI। अब इसके अंदर क्या है, देखते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति एक तो बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि HX बंध ऊर्जा घटती है। हेलोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसकी बंध ऊर्जा, बॉन्ड की जो बंध ऊर्जा है वो घटती जाती है। HX आसानी से टूटेगा क्योंकि बंध ऊर्जा कम है, तो इजीली वह हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्योंकि हम देखते हैं कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उसका आकार भी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे अपन F से बी आई की तरफ जाते हैं, मतलब फ्लोरीन से आयोडाइड की तरफ जाते हैं, एक तो उसका आकार बढ़ेगा और उसकी विद्युत के मान में भी कमी आती जाती है। ठीक है, और उसके HX जो बंध ऊर्जा है वो भी घटती जाती हैं। तो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आयोडीन का आकार भी बड़ा है। ठीक है, उसकी विद्युत भी कम है, तो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोडाइड है जो कि ईजिली रिमूव कर देगा। सेकंड है अपने अधातुओं के ऑक्सी अम्ल। पहले हमने हाइड्रा अम्ल की बात की थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑक्सी अम्ल की। ठीक है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल का अपन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कि क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों में जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, ठीक है, उस ऑक्सी अम्लों का अम्लीय गुण भी बढ़ता है, जिसे ऑक्सीकरण अवस्था नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि HClO, जिसके अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1। HCl लेस देन है फिर HClO2, जिसके अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +3। फिर है HClO3, इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी +5। फिर है HClO4, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +7। ठीक है, अब अपन लेफ्ट टू राइट जाएं, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती हैं तो क्या होगा, एक तो अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी। अब इसके अपन संयुग्मी सारों की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा कि ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। ठीक है, तो इसके संयुग्मी सार की प्रबलता घटती जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, तो संयुग्मी सारों के प्रबलता में मान में कमी आती जाती है। इन अम्लों के संयुग्मी सारों की प्रबलता घटती है क्योंकि जैसे जैसे Cl की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे ऑक्सीजन परमाणु का पाई बंध बनाने में योगदान बढ़ता है, क्योंकि वह अपनी वैलेंसी को पूर्ण करना चाहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो वैसे वैसे उसका दूसरे परमाणु के साथ पाई बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है या जो सामर्थ्य है वो बढ़ने लगता है। अतः इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए आयनों के स्थायित्व में वृद्धि होती है और उनके प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है, तो दूसरे जो है प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि डिलोकलाइज होते रहते हैं बंध के अंदर, इसलिए संयुग्मी सार की प्रबलता घटती है। सेकेंड अपन लेते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल का। इस नियम से विचलन प्रकट करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो जनरल अपन ऊपर पढ़ा था ऑक्सीकरण अवस्था नियम, उससे ये थोड़ा विचलन प्रकट करेंगे, एक्सेप्शन है उसका। अतः उनकी अम्लीय प्रबलता का निर्धारण संरचना के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर अपन इसकी संरचना के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे कि ऑक्सो अम्ल का
फॉस्फोरस के जो ऑक्सोमर हैं कैसे अम्लीय प्रबलता को शो करेंगे। ठीक है, जैसे कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 ऑक्सोमर हैं इसके ये, जिसके अंदर +1 +3 और +5 इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। अब देखते हैं कि अतः इनकी अम्लीय प्रबलता का निर्धारण इनकी संरचना के आधार पर करेंगे। ठीक है, संरचना अगर इसकी ड्रॉ करें तो इस तरीके से कुछ बनती हैं कि H3PO2 तो है एक क्षारकीय, H3PO3 हैं द्विक्षारकीय और H3PO4 हैं त्रिक्षारकीय। एक क्षारकीय, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक हाइड्रोजन को डोनेट करे वो एक क्षारकीय यूनिबेसिक मोनोबेसिक। ठीक है, जो दो हाइड्रोजन को डोनेट करे वो डाइबेसिक मतलब द्विक्षारकीय, और दो और तीन जो हाइड्रोजन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, सामर्थ्य रखता है, वो ट्राइबेसिक होता है मतलब त्रिक्षारकीय होता है। संरचना से स्पष्ट है कि दो प्रकार के प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक तो वो जो प्रोटॉन सीधे फास्फोरस से जुड़े हैं, संरचना देख सकते हैं अपन, एक तो हाइड्रोजन परमाणु सीधे डायरेक्ट किससे जुड़ा है, फास्फोरस से, और दूसरे जिसे अपन क्या कहेंगे, जो हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस परमाणु से जुड़े रहते हैं वो अप्रोटोनिक अर्थ होते हैं, उनका जलीय विलयन में वियोजन नहीं होता। ठीक है, तथा दूसरे वे प्रोटॉन जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े रहते हैं वह प्रोटोनिक अर्थ प्रोटॉन कहलाते हैं। देख सकते हैं कि एक तो हाइड्रोजन से फास्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े हैं, और दूसरे में अपन देखते हैं कि एक हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, प्रोटोनिक अर्थ प्रोटॉन। विलयन में इन्हीं प्रोटॉनों का आयनन होता है तथा H3PO2 से H3PO4 की ओर जाने पर विलयन में H+ आयनों की संख्या बढ़ती है, अतः अम्लीय प्रबलता घटती है। मतलब जो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं वो विलयन अवस्था में आयनीकृत नहीं होंगे, मतलब डिसोसिएट नहीं होंगे। केवल वे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अपन अगर H3PO2 से H3PO4 की तरफ जाएं, ठीक है, तो हाइड्रोजन देख लीजिए कि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये आयनीकृत होते हैं, यही रिमूव होंगे। तो सीधी बात है, जो ज़्यादा हाइड्रोजन डोनेट करेगा उसकी अम्लीय प्रबलता भी ज़्यादा होती है, अतः अम्लीय प्रबलता घटती है। निम्न उदाहरण में केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है तो अम्लीय गुण घटता है। ठीक है, क्योंकि आकार में बढ़ने से विद्युतीयता के मान में कमी आती है, अतः जल में अम्ल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होने से अम्ल का सामर्थ्य घटता है। अब एक उदाहरण और देखते हैं अपन अन्य कि HClO, HOBr और HOI, इसके अंदर क्या लगता है, जबकि दोनों के अंदर जो ऑक्सीजन अवस्था है +1 ही है। ठीक है, इसमें देखिए कि अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा कि एक तो अम्ल प्रबलता कम, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आकार भी बढ़ता है, विद्युत ऋणता के मान में कमी आ रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी घटेगी। ठीक है, क्योंकि आकार Cl का आकार छोटा है इसके कंपेयर में, और H+ त्यागने की प्रवृत्ति भी घटती जाती है, अतः क्या होगा, अम्लीय प्रबलता घटती है।